Hello everyone, I am Parasdeep and today I am going to start class 10th poem number 2, that is Fire and Ice, that is written by a famous poet Robert Frost. Let me tell you the introduction of the poem. Fire and Ice is a poem written by Robert Frost that brings distinction between two things capable of destroying the world. तो क्या इंट्रोडक्शन है इस पोएम की कि फायर एंड आइस एक पोएम है जो हमारे फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो वो डिफरेंस बताती है दो थिंग्स के बीच में जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो वो थिंग्स हमारे टाइटल में ही मेंशन्ड है। एक थिंग पोइट बता रहे हैं कि फायर और एक थिंग क्या है, आइस। यहाँ पर पोइट ने फायर का मीनिंग बताया है डिज़ायर। पोइट कह रहे हैं कि या तो ये वर्ल्ड डिज़ायर की वजह से, लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और या फिर आइस मीन्स हेट्रेड, या फिर लोगों में जो हेट्रेड है उसकी वजह से ये वर्ल्ड एक दिन ख़त्म हो जाएगा। द पोएम पॉन्डर्स ओवर अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये पोएम है जो वो इसी क्वेश्चन पर जोर दे रही है कि एक दिन ये वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा। द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट and endless desires and eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day। तो पोइट क्या कह रहे हैं, या तो ये जो फायर से एक दिन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, मतलब लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स की वजह से, और सेकंड आइस मीन्स लोगों में जो इतनी घृणा है, हेट्रेड है, उसकी वजह से भी एक दिन ये वर्ल्ड ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट the stanza's explanation. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो यहाँ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो हमारा फायर की वजह से एंड हो जाएगा, कुछ कहते हैं आइस की वजह से। फायर मतलब लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म हो जाएगा, या फिर लोगों में जो घृणा है, हेट्रेड है, उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ जो करते हैं फेवर एंडलेस डिज़ायर्स या फायर को। In the first two lines, the poet represents two options for the end of the world, one by fire and other by ice। तो ये जो पहली दो लाइन है, तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं, या तो वर्ल्ड एक दिन फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और या फिर आइस की वजह से। Many scientists hold the belief that the end of the world will come in two forms, either the earth would be end in flames or a permanent ice age would gradually end all life on earth। तो साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि या तो एक ये वर्ल्ड फ्लेम्स में जलकर ख़त्म हो जाएगा, और या फिर ये आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। इनिशियली फ्रोस्ट वांट्स द रीडर टू कंटेम्पलेट द डिस्ट्रक्टिव पावर्स of fire and ice, but then the poet goes on relate fire to human emotion of desire। तो यहाँ पर पोइट क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं फायर को ह्यूमन इमोशंस हैं, जो डिज़ायर के, ह्यूमन की जो एंडलेस डिज़ायर्स के इमोशंस हैं, उससे हमारे पोइट फायर को रिलेट कर रहे हैं। हाउ डू द पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड। तो पीपल क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। तो पीपल तो दोनों चीज़ों से सोचते हैं। कई पीपल सोचते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और कुछ सोचते हैं इन आइस। सो व्हाट इज आंसर, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अदर से दैट इट विल एंड इन आइस। कुछ कहते हैं कि ये फायर से ख़त्म हो जाएगा, लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि ये आइस या फिर लोगों में जो हेट्रेड है उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। What is the poet's opinion in this regard? तो पोएट का क्या ओपिनियन है कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा। पोएट तो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है हमारा फायर की वजह से, मतलब लोगों की जो एंडलेस डिज़ायर्स हैं उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द आंसर, द पोएट थिंक्स इट राइट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। व्हाट डज फायर मीन हेयर। फायर का मतलब क्या है, पैशन एंड वायलेंस।
पैशन एंड वायलेंस इज द मीनिंग ऑफ फायर। यहाँ पर हमें इनकी जगह अगर हमें दे दिया जाए डिज़ायर ऑप्शन भी दिया हो तो हम डिज़ायर ऑप्शन भी करेंगे। ओके, डिज़ायर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज गिव द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। राइम स्कीम, let's check the rhyme scheme of this stanza. Some say the world will end in fire. Fire A, ice B. Fire and ice rhyme नहीं करते, so A B. Third is desire. Fire and desire are same, again A. Then again fire, fire, desire, fire same. So what is the rhyme scheme of this stanza? That is A, B, A is the rhyme scheme of the stanza. Now the second stanza, क्या है second stanza? But if it had to perish twice, I think I know enough to hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. What is the meaning of perish? Perish मतलब खत्म हो जाना, destroy हो जाना। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना है तो मैं सोचता हूँ आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड 2 बार ख़त्म होगा तो आइस मीन्स हेट भी बहुत मेन रोल प्ले करती है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने में। जो हेट है वो भी बहुत पावरफुल है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने में। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो जो हमारी आइस है मतलब हेट्रेड है वो भी सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। अगर ये वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना हो मतलब एक बार फायर में और एक बार आइस में। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पैरा। The poet goes on to relate fire to human emotion of desire and ice to hate. तो poet क्या कर रहे हैं, relate कर रहे हैं human emotion of desire और means desire का मतलब fire का मतलब desire है and ice to hate. Looking back at the third line, the use of I shows on a personal connection to the emotion of the desire and hate. तो थर्ड लाइन में जो आई वर्ड है वो पोएट के पर्सनल इमोशंस को दिखा रहा है कि वो वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, कि वो क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। पुटिंग दिस पोएम इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप, डिज़ायर एंड हेट आर इमोशंस दैट पीपल ऑफन फील। अगर हम इस पोएम को रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो डिज़ायर एंड हेट हैं वो 2 इमोशंस हैं जो पीपल फील करते हैं। द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम शोज दैट ह्यूमन इमोशंस ऑफ फायर मीन्स डिज़ायर एंड आइस हेट आर इक्वली हार्मफुल एंड कैन ईजिली ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो पोएट कह रहे हैं कि डिज़ायर भी और हेट भी अगर ये दोनों ही रिलेशनशिप का एंड कर सकते हैं, ये दोनों ही इक्वली हार्मफुल हैं हमारे लिए। ओके, नाउ द व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टैंजा। व्हाट डज इट रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो इट है वो किसे रेफर करता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट हेयर मीन्स अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज the world. The answer is the world. What does ice symbolize? Ice क्या symbolize करती है? Hatred. What message does the poet convey through these lines? तो poet क्या message देना चाहते हैं? The main idea of these lines is that hatred can destroy the world. Main idea क्या है second stanza का कि hatred भी equally उतना ही destructive है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना कि फायर या हमारी डिज़ायर है। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? तो वर्ल्ड 2 बार कैसे ख़त्म होगा? द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस एज बोथ फायर एंड आइस आर पावरफुल एंड इक्वली डिस्ट्रक्टिव। तो पोएट कह रहे हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर,
वर्ल्ड विल एंड इन ट्वाइस, वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस कैसे होगा, हाउ द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, क्योंकि जो फायर एंड आइस है दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं और बहुत पावरफुल हैं. ओके, नाउ लेट मी टेल यू द समरी ऑफ दिस पोएम. What is the summary of this poem? This short poem outlines the familiar question about the fate of the world. तो ये शॉर्ट पोएम है जो वो क्या कर रही है, फैमिलियर क्वेश्चन है जो हमारा फेट ऑफ वर्ल्ड के बारे में, मतलब कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा उसके बारे में ये पोएम बताती है. वंडरिंग इफ़ इट इज़ मोर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर और आइस. तो क्या सोचा जाता है इस पोएम में रीडर्स के द्वारा और पोएट के द्वारा कि ये पोएम, ये जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसे एंड होगा, फायर से या आइस से, मतलब फायर मीन्स एंडलेस डिज़ायर से लोगों की, और या फिर हेट्रेड से. पीपल आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट and Frost introduces the narrator to provide his personal take of the question of the end of the world. तो जो हमारे पोएट है उनका भी एक ओपिनियन है कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा वर्ल्ड का. द नरेटर फर्स्ट कंक्लूड्स दैट द वर्ल्ड मस्ट एंड इन फायर. तो नरेटर या फिर पोएट है हमारे, वो कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वर्ल्ड लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स या फायर की वजह से ख़त्म होगा. आफ्टर कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिज़ायर एंड पैशन. तो पोएट क्या अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को वो एक्सपीरियंस करते हुए ये बताते हैं कि ये वर्ल्ड जो है फायर की वजह से एंड होगा. येट आफ्टर कंसिडरिंग हिज एक्सपेरिमेंट विद आइस और हेट्रेड ही एक्नॉलेज दैट आइस वुड बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव. लेकिन जब वो आइस के बारे में सोचते हैं तो फिर वो ये भी कह देते हैं कि आइस भी इक्वली डिस्ट्रक्टिव है. मतलब अगर वर्ल्ड जो हमारा है 2 बार एंड हो, 2 बार पैरिश हो, 2 बार डिस्ट्रॉय हो, तो आइस और फायर दे बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. तो इस पोएम का हमारा मैसेज क्या है? मैसेज है फायर एंड आइस, अ पोएम ओनली ऑफ 9 शॉर्ट लाइन्स. एक पोएम है जो 9 शॉर्ट लाइन्स की है. इज़ रिटन अबाउट डिस्ट्रक्शन, अबाउट द इनएविटेबल डिमाइस दैट हैट्रेड एंड ऑब्सेशन विल ब्रिंग. तो पोएट यहाँ बता रहे हैं कि जो हैट्रेड है और ऑब्सेशन, मतलब लोगों की इतनी एंडलेस डिज़ायर्स हैं, तो उससे क्या ट्रबल हो सकता है, उससे बहुत ट्रबल हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इन दोनों चीज़ों की वजह से एक दिन वर्ल्ड का खात्मा तक हो सकता है. इन द पोएम फ्रोस्ट इंडिकेट्स द एंड और डिमाइज एंड द 2 ways इन विच इट कैन हैपन. तो यहाँ पर हमारे पोएट इस पोएम में कोई 2 तरीके बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा लोगों की वजह से. एक तो फायर, लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स की वजह से. सेकंड आइस, जो लोगों में इतनी घृणा भरी हुई है एक दूसरे के लिए, ईर्ष्या भरी हुई है, हेट्रेड की वजह से, आइस की वजह से. द पोएट गिव्स अ क्लियर मैसेज टू द रीडर्स दैट इंक्रीजिंग ऑब्सेशन मीन्स इंक्रीजिंग डिमांड्स and hatred among people and nations will surely cause the world to come to an end. तो पोएट एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि लोगों में जो हेट्रेड है, लोगों में जो हेट्रेड है और लोगों की जो एंडलेस डिज़ायर्स हैं, ये बहुत दीज बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, ये इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं. इनको ख़त्म करने के लिए, जो एक ये संसार है, जो वर्ल्ड है, इसको ख़त्म करने के लिए फायर एंड आइस, or we can say endless desires and hatred both are equally destructive. Thank you. Have a great day ahead. Here the poem is finished. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a great day ahead.